ईरान की जवाबी कार्रवाई से तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक मचा हड़कंप। इराक और सीरिया में मौजूद इजराइल के खुफिया ठिकाने, मोसाद के ठिकाने, इराकी कुर्दिश में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास और सीरिया में आईएसआईएस के कमांड सेंटर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। ईरान के इस अटैक के बाद अब पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो करें क्या। जी हाँ, इतनी बड़ी कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है और इतना तगड़ा जवाब दिया गया है दोस्तों, ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें बरसी हैं। दरअसल आपको बता दें, खबर निकल के आई है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने कल एक साथ 3 साइटों पर अटैक किया है। पहला सीरिया में, ये इदबिल इलाके में, जो कि आईएसआईएस का कमांड सेंटर कहा जाता है। दूसरा अटैक इरबिल में, इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास पर अटैक किया है। तीसरा अटैक इराकी कुर्दिस्तान में इरबिल के पास एक मोसाद जासूसी मुख्यालय को सुरक्षित निशाना बनाया है। तो ये वहां पर एक भीषण अटैक किया है। तो दोस्तों, इन अटैक में अगर बात करें हम, तो कहा जा रहा है कि मोसाद के 5 लोग मारे गए हैं। इसके साथ वाणिज्यिक दूतावास में भी कई क्षति हुई है। 3 अलग अलग बयान जारी करके जासूसी अड्डों और कुछ क्षेत्र के हिस्सों में ईरानी विरोधी आतंकी समूहों के जमावड़ों को बैलिस्टिक मिसाइलों से नष्ट कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस्लामी क्रांति की संरक्षक बल IRGC ने अपने पहले बयान में कहा है कि इस्लामी गणराज्य ईरान के दुश्मनों के हालिया अपराधों के जवाब में जासूसी मुख्यालय और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ईरान विरोधी अलगाववादी समूहों के खुफिया ठिकानों को IRGC के जरिए बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा निशाना बनाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। पूरी तबाही का एक तरीके से पैगाम लिख दिया है ईरान ने। तो ईरान की इस कार्रवाई का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगली एक और अपडेट, दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के बाद अब संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ भी युद्ध अपराध का मामला दर्ज करने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें, खबर निकल के आई है कि फिलहाल इस पूरे मामले में अब बड़ी अपडेट, जहां दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ भी युद्ध अपराध का मामला दर्ज करने की घोषणा कर दी है। वहीं 50 शीर्ष दक्षिणी अफ्रीका वकीलों ने घोषणा की है कि गाजा में युद्ध अपराध करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन को इजराइल के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दंडित किया जाना चाहिए। गाजा में 1 लाख मुसलमानों की शहादत और चोटों के लिए अमेरिका और ब्रिटेन भी जिम्मेदार है। अगर 57 मुस्लिम देशों ने मिलकर ऐसा किया होता तो आज अमेरिका, इजराइल और ग्रेट ब्रिटेन के अत्याचारी मुसलमानों को इस तरीके से नरसंहार नहीं होते। समझिए, यमन पर एक अटैक किया गया है, यमन पर एक अटैक किया गया और सीधे तौर पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब जो है वो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरीके से सरकार और जो अमेरिका और इजराइल की देन है। और यही कारण है कि अब अमेरिका और ब्रिटेन, इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन पर भी जो है वो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में घसीटने की कोशिश जो है पूरी कर चुकी है और उन पर भी मुकदमा तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें, इसमें जो वकील हैं वो पूरी तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, दबंग हुआ ईरानी समर्थक हूती, अमेरिका पर एक दिन में ताबड़तोड़ दागे 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से किया है अटैक। हाल ही के दिनों में लाल सागर में मालवाहक जहाज़ों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। दरअसल इलाकों में अपना वर्चस्व बढ़ाने के इरादे से यमन के हौती विद्रोहियों ने यमन पर अमेरिकी द्वारा किए गए हमलों का बदला लेने के लिए अब सीधे तौर पर अमेरिका से भिड़ चुका है और अमेरिका के ताबड़तोड़ ठिकानों पर उन्होंने अटैक करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका पर अटैक बेहद तेजी के साथ हो रहा है और कहा है कि हमले शुरू हो गए और उनका पलटवार करते हुए यमन के हौती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक अमेरिकी जहाज़ को निशाना बनाकर जहाज़ रोधी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हौती विद्रोहियों ने यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी स्वामित्व वाले कंटेनर जहाज़ पर एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। सोमवार को एक बयान में अमेरिकी सेना ने कहा है कि इस हमले में किसी के घायल होने या कोई महत्वपूर्ण क्षति की सूचना नहीं है। अमेरिकी सेना के मुताबिक जहाज़ जिब्राल्टर ईगल यानी अपनी यात्रा जारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां आखिरकार भारतीय विदेश मंत्री का ईरान का दौरा है और महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। मोदी को रईसी ने भी शुभकामनाएं दी हैं और गाजा पर हमले को रुकवाने में अहम भूमिका निभाने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें, कल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और इस मौके पर ईरानी राष्ट्रपति ने चाबहार बंदरगाह विकास योजना सहित भारत के बीच हुए समझौते के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर जोर दिया है।
प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की 2 दिवसीय यात्रा पर आए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने सोमवार की शाम से मुलाकात की। और एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी से मुलाकात करके सम्मानित महसूस हुआ और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो कल ईरान में देखने को मिली हैं और इस पर तमाम मसलों पर चर्चा हुई। इजराइल और इस युद्ध पर भी चर्चा की गई है। एक और अपडेट, हमास को कैसे मिले ईरान और चीन में बने घातक हथियार, क्या पर्दे के पीछे इन देशों में किया गया बड़ा खेला। दरअसल इजराइल पर अचानक हमला बोलने वाले हमास के पास घातक हथियारों के जखीरे का पता चला है, जिसमें ईरानी स्नाइपर राइफलें, चाइना रशिया से बने AK-47 असॉल्ट राइफलें और उत्तर कोरियाई वेलगिरियाई रॉकेट गैस ग्रेनेड प्रमुख है। इसके साथ ही एंटी टैंक रॉकेट भी गाजा में गुप्त रूप से साथ जमा किए गए हैं। हमास ने इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को धावा बोला था और ये लड़ाई अभी तक जारी है। करीब 3 महीनों की लड़ाई में किए गए 150 से अधिक वीडियो और तस्वीरों का विश्लेषण किया गया है। इसमें पता चला है कि आतंकवादी समूह ने दुनिया भर में हथियारों का जखीरा इकट्ठा किए बिना माना जा रहा है। इसमें ज़्यादातर पिछले कुछ वर्षों में तस्करी करके लाए गए हैं। ये हथियार गाजा में हफ्तों चले भीषण युद्ध के दौरान घातक साबित हुए हैं, जहां हमास के लड़ाके आमतौर पर केवल उन्हीं चीज़ों से लैस होते हैं जो केवल जा सकते हैं। हथियारों और टेक्नोलॉजी में आगे इजरायली सैनिकों के खिलाफ हिट एंड रणनीति अपनाते रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मालदीव की संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है चाइना। राष्ट्रपति मोइज्जू ने ड्रैगन के फिर से पढ़े कसीदे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने चाइना के साथ अपने देश के रणनीतिक संबंधों को एक बार फिर से तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बीजिंग हिंद महासागर में स्थित अपने द्वीपीय देश की संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद मालदीव के भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में आई असहजता के बीच मोइज्जू ने ये टिप्पणी की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर चाइना की राजकीय यात्रा के बाद शनिवार को मोइज्जू मालदीव लौटे। उन्होंने कहा है कि चाइना ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से मालदीव के विकास में सहायता प्रदान की है। तो सीधे तौर पर ये चीज़ें हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, हाई कोर्ट का फैसला किया खारिज। ये भी एक बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई है, जिसने एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे का आदेश दिया था। और ये ईदगाह मस्जिद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से एकदम सटी हुई है। इसे लेकर दावा किया जाता है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्राचीन मंदिर के ऊपर बनी है, जिसे तोड़ दिया गया था। और इसी के चलते हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल की है और मस्जिद के सर्वे की मांग की है। आपको बता दें, हाल ही में काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था और उसकी रिपोर्ट भी अगले कुछ दिनों में आ सकती है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, खालिस्तानियों की हिमाकत। 26 जनवरी को पंजाब के सीएम भगवंत मान की हत्या की दी धमकी। जहां खालिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ साजिश करते नजर आए हैं। खबर है कि आतंकवादी गुरुपंत पंत सिंह पन्नू ने कथित तौर पर मान समेत पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की हत्या की धमकी दे दी है। इससे पहले पन्नू 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने जा रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भी निशाना बनाने की धमकी जारी कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पन्नू ने सीएम मान के अलावा पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को भी मारने की धमकी दी। उसने मान पर हमले के लिए गैंगस्टर से एकजुट होने की अपील की और कहा